गुड मॉर्निंग बच्चों। हम समास के अगले चरण में उसका जो पांचवा तत्पुरुष समास का जो पांचवा भेद है संबंध तत्पुरुष समास, उसके बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। देखिए, संबंध तत्पुरुष समास, उसकी परिभाषा समझें। जिस समास के पूर्व पद में संबंध कारक के विभक्ति का, की, के, ध्यान दें, इसमें जो है संबंध दोनों पदों के बीच में संबंध बताया जाता है और उसकी विभक्ति होती है का, की और के का लोप हो उसे संबंध तत्पुरुष कहते हैं। अब का, की, के क्यों? देखिए, इसमें जो दूसरा पद है, द्वितीय पद है, द्वितीय पद के अनुसार आपकी जो विभक्ति है वह लगाई जाती है। अब दूसरा पद, द्वितीय पद यदि एक वचन पुल्लिंग है तो विभक्ति क्या लगेगी? का। अगर द्वितीय पद एक वचन स्त्रीलिंग है या बहुवचन स्त्रीलिंग है, दोनों स्थितियों में वह विभक्ति लगेगी की। और द्वितीय पद यदि बहुवचन और पुल्लिंग है तो विभक्ति लगेगी के। तो जब भी संबंध तत्पुरुष की विभक्ति लगाने की बात आती है या समय आता है तो आप ध्यान रखिएगा कि विभक्ति लगाते समय हमें द्वितीय पद की ओर ध्यान देना है, क्योंकि द्वितीय पद के अनुसार ही विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं अभी। देवदास, देव का दास, सेनापति। देखिए, अभी जब ये उदाहरण के साथ आपको समझ में आएगा कि कौन सा पद, दूसरा पद पुल्लिंग है, कौन सा दूसरा पद स्त्रीलिंग है, जिसके कारण अलग अलग उदाहरण आए हैं। सेनापति, सेना का पति मतलब सेना का मुखिया। उद्योगपति, युद्ध का पति। भारतवासी, भारत का वासी। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, यहाँ पर गाड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए की लगा है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दीनानाथ, दिनों के या दिनों, यहाँ पर आप के भी लगा सकते, दिनों के नाथ या फिर दिनों का नाथ। भ्रातृ स्नेह, भ्रातृ का स्नेह। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, यहाँ पर देखिए बहुवचन में इसलिए आज्ञा अनुसार इसमें दिया के विभक्ति। देशवासी, देश का वासी। सचिवालय, सचिव का आलय। पर निंदा, पर की निंदा। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुरुष, राजा का पुरुष। लखपति, लाखों का पति मतलब जिसके पास लाखों रुपए हैं उसे हम लखपति कहते हैं। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति मतलब राष्ट्र का पहला प्रथम नागरिक। राजपुत्र, राजा का पुत्र। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। जलधारा, जल की धारा। राजसभा, राजा की सभा। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। प्रजापति, प्रजा का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। पराधीन, पर के अधीन। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता मतलब जिसे राजनीति आती है। गंगा तट, गंगा का तट मतलब गंगा नदी का किनारा। राजभक्ति, राजा की भक्ति। जीवन साथी, जीवन का साथी। दशरथ पुत्र, दशरथ का पुत्र। विद्यासागर, विद्या का सागर। तो इस तरह से संबंध तत्पुरुष में का, की, के द्वारा जो है दोनों पदों के बीच में संबंध दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तत्पुरुष समास का जो अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष जो है उसमें हमने अधिकरण कारक में पढ़ा कि उसकी विभक्ति जो है में और पर है, जैसे कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सिंपल है, जिसमें अधिकरण कारक
की विभक्ति में पर इसका लोप हो, मतलब यह गायब होता हो, उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। देखो, युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण, यहाँ पर में पर क्या बताएगा? टाइम एंड प्लेस, ध्यान रखें, समय और स्थान। अब यहाँ पर युद्ध में नीति स्थान बता रहा है। ग्रामवास, ग्राम में वास, मतलब यहाँ पर भी स्थान बता रहा है। आप बीती, आप पर बीती। आनंद में मग्न, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। देशाटन, देश में अटल, मतलब देश भर में घूमना। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नगर निवास, नगर में निवास। यहाँ पर बच्चों सभी जो है प्लेस बता रहे हैं। शरणागत, शरण में आगत। दानवीर, दान में वीर। विचार मग्न, विचार में मग्न। आगे का उदाहरण देखिए। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ये देखो स्थान बताया है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। कला निपुण, कला में निपुण। धर्मवीर, धर्म में वीर। नीति निपुण, नीति में निपुण। युद्धवीर, युद्ध में वीर। वनवास, वन में वास। जग बीती, जग में या फिर जग पर बीती। सिरदर्द, सिर में दर्द। तो ये सारे जो है देखिए, इसमें समय के बारे में नहीं बताया गया, सब में स्थान बताया गया है। में और पर जो है सब में स्थान बताया गया है, समय के बारे में नहीं बताया गया है। चाहे वो भाषाधिकार, कुछ उदाहरण और देखें। भाषाधिकार, भाषा पर अधिकार। तो आप ध्यान रखें, अधिकरण तत्पुरुष में पर भले ही है, परंतु वह स्थान की ओर इंगित करते हैं, न कि समय की ओर। स्थान बताया जाता है में पर द्वारा, इसलिए वह अधिकरण तत्पुरुष है। और जब समस्त पद बनाया जाता है तो इसका लोप होता है कारकीय चिन्ह का, और जब समास विग्रह किया जाता है तब कारकीय चिन्ह का आगमन होता है।